अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज आप सबके पुरजोर इसरार पर मैंने अपने हस्बैंड परवेज शाह को फिर रिक्वेस्ट की है कि वो हमें आज एक ऐसे टॉपिक पर कुछ अपना मशवरा और इलाज बताएं कि जो हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है और न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि बहुत से नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं और खुदा न करे आगे चलकर ये बीमारी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गुर्दों की बीमारी का सबब बन सकती है। इसके बचाव के लिए सबसे पहले हमें चंद सादा और बहुत मौसर आदतें अपनाने की जरूरत है। नंबर 1, सबसे पहले हमें अपने खाने में नमक कम करना होगा क्योंकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाता है। नंबर 2, 20 से 30 मिनट रोजाना वॉक को अपना मामूल बना लीजिए क्योंकि हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक खून की रवानी को बेहतर करती है। जैसा कि आप जानते हैं, हरकत में बरकत है। तीसरा ये कि अपने जहनी दबाव को कम करने की कोशिश करें। यानी मेरे फादर इन लॉ कहा करते थे कि बेटू जी, कोई भी गम यहाँ से नीचे नहीं उतरने देना, यानी दिल पे नहीं लेना। आप में से कई लोग इस बात को ऐसे समझेंगे कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। चौथा, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। ताज़ा फल, सब्जियां और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करें, यानी 3 दफ़ा गिनकर सांस अंदर लें और 5 दफ़ा गिनकर बाहर निकालें। ये ब्रीदिंग टेक्निक आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। याद रखें, ये छोटी छोटी एहतियातें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। ये तो मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स हैं। चलिए आइए अब हम परवेज शाह से पूछते हैं कि वो हमें क्या सजेस्ट करेंगे इस हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए। जी शाह जी, तो फिर आज आप हमें होम्योपैथिक की कौन सी दवाई बता रहे हैं जो हमारे आम लोगों की बीमारी, जो ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान रहते हैं, उनका कोई हल हो? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में अद्वियात मौजूद हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को बड़े बेहतरीन तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर कंट्रोल करने में मदद देती हैं। पहली दवाई है, इसका नाम है रावुल्फिया मदर टिंचर। अच्छा। और इसके साथ दूसरी है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। आप इसके असरात अलग अलग बताएं ना शाह जी। जी, रावुल्फिया की जो खूबी है मदर टिंचर की, वो ये है कि ये खून की नालियों को डायलेट करके खोलती है, दौरान खून को बेहतर कर देती है, कंट्रोल में रखती है ब्लड प्रेशर को। जहां तक पैसीफ्लोरा मदर टिंचर का सवाल है, ये इंसानी जहन को सुकून देती है, बड़ी बेहतरीन गहरी नींद आती है और साथ ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट्स तक ले जाती है। और यूजुअली जो डॉक्टर्स हमारे वो लेक्सोटेनल टाइप की दवाइयां देते हैं कि ब्लड प्रेशर के साथ ये रात को सोने के लिए है, उसके बहुत खराब हैजर्डस इफेक्ट्स हैं। तो उसकी बजाय ये पैसीफ्लोरा इज वेरी गुड मेडिसिन। आप ट्राई कीजिए, मेरी आजमूदा है और परवेज ने भी बहुत लोगों को इससे क्योर किया है और वो बहुत दुआएं देते हैं। जी बिल्कुल, ये दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए। इन दवाइयों के 10-10 ड्रॉप कोई आधे कप पानी में आप लेकर सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल लिमिट्स में आ जाएगा और आप बहुत बेहतर फील करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, ख्याल रखें एक बात का, जो लोग पहले से एलोपैथिक की दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं ले रहे और उनको ये तकलीफ शुरू हो रही है, तो वो होम्योपैथिक की दवाई से अपने आप को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं और उनको ये जो हाई ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो इंशाल्लाह नहीं लगेंगी। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की कोई एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको आपने नहीं रोकना, बल्कि उसके साथ साथ इन दवाइयों को जो आपको परवेज ने बताया है ये आप खाएं और इससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बहुत स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अपनी एलोपैथिक की दवाइयों को जारी रखें। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनको डॉक्टर की परमिशन के बगैर छोड़ नहीं सकते। ये बड़ी आजमूदा दवाई है। जब आप महसूस करें कि आपके सर में दर्द है या गर्दन की बैक साइड पे दर्द है, तो आप ये होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये न सिर्फ टेम्परेरीली बल्कि परमानेंटली ब्लड प्रेशर को ठीक करने में बहुत मदद देती है। वाकई मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसके बावजूद किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से या कुछ हमारा ब्लड प्रेशर फिर भी हाई हो जाता है। तो उसके लिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी दवाइयों की डोज बढ़ा देते हैं।
جس کا مطلب ہے کہ ان دوائیوں کے جو خراب سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ سویلنگز آنی شروع ہو جاتی ہے اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے اگر بلڈ پریشر کی دوائیوں کو جاری رکھتے ہوئے آپ اگر یہ ہومیوپیتھک کی دوائی ساتھ کبھی بوقت ضرورت استعمال کریں تو آپ کو اپنی پہلی دوائیوں کی ڈوز نہیں بڑھانی پڑے گی اور بلڈ پریشر بڑے آرام سے کنٹرول میں آ جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں خود بھی ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں لیتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے بھی جب کبھی کچھ ایسے سٹریس ہو جائے اور دوائی کی ضرورت پڑے تو میں یہی دوائی کھاتی ہوں، تو اس سے میرا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہتا ہے. پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ بلڈ پریشر اکثر گھر کی چھوٹی موٹی لڑائیوں سے بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیے اور اپنے ماحول کو اچھا اور خوشگوار رکھیے. اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ بقول ایک فلم کے آل از ویل، یہ نعرہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو یہی کہیں آل از ویل، کیونکہ آپ کی باڈی آپ کی پازیٹیو باتوں کا رسپونڈ کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.